हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं डिफरेंशिएशन का। एक हमारा कौन सा रूल है? डिवाइड रूल है। यानी प्रोडक्ट रूल हम लोगों ने देख लिया था और हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं डिवाइड रूल। सर डिवाइड का मतलब क्या होता है? हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था सर? जब डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम इजिली कर सकते हैं। क्या होगा? कॉस एक्स होगा। ठीक है, चलो ठीक है, कॉस एक्स ये होगा। ठीक है, अगर मान लो सर यहाँ पे दो तो फंक्शन हुआ मल्टीप्लाई में, जैसे साइन एक्स है, क्या है? साइन एक्स है और ई की पावर एक्स है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े थे। कैसे पढ़े थे? कैसे पढ़े थे? बताओ बताओ, कैसे पढ़े थे? बताते हैं। इस वीडियो में भी देख लेते हैं, वो देख ही लेते हैं। जैसे साइन है, ठीक है, एक्स है, ई की पावर एक्स है अपॉन डी एक्स है। कितना फंक्शन है सर? दो तो फंक्शन है। एक तो कौन है? एक हमारा है साइन एक्स और एक है हमारा ई के पावर एक्स। दो फंक्शन हुआ ना। क्या करते हैं सर? पहले वाले को निकाल के फेंक देते हैं। फेंकने का मतलब बाहर रख देना। दूसरा वाला बचा, डी भी बचा हुआ है, ई के पावर एक्स बचा हुआ है, डी एक्स बचा हुआ है। समझ आ रहा है? आ रहा होगा। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है? अब जिसको निकाल के फेंके थे फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसको निकाल के फेंके थे ना, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। और भाई ई के पावर एक्स का किए थे, अब यहाँ पे इसको बाहर कर देंगे। काम एक ही है। पहले इसको एक को निकालना है, दूसरे को रखना है, दूसरे टाइम में दूसरे को निकालना है और पहले को रखना है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा सर? ये तो मल्टीप्लाई में है। चलो यहाँ क्या हो जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा। ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है, बीच में प्लस तो प्लस। ई के पावर एक्स बाहर है तो ई के पावर एक्स बाहर, साइन एक्स का कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन खत्म। ठीक है, लेकिन सर अगर मान लीजिए ये डी मल्टीप्लाई में ना होके अगर यहीं पे साइन एक्स अपॉन ई के पावर एक्स होता, तब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? उसी को तो सिखाने के लिए आए हैं। चलो देखते हैं कैसे करना है। अरे बहुत आसान है यार। डिवाइड रूल। कौन सा रूल? डिवाइड रूल। ओके, हाँ सर, ओके। आगे बढ़ो। अगर हमारा कोई फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन ई के पावर एक्स, दो फंक्शन है लेकिन किसमें है सर? डिवाइड में। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे सॉल्व करेंगे, दिखाते कैसे। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, क्या करेंगे? डी की जगह डी डालेंगे, वाई की जगह पूरा वाई डालेंगे। क्या है भाई? साइन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स, नीचे में डी एक्स। इसका रूल क्या कहता है ना, जो नीचे में डिनोमिनेटर में, कहा है? डिनोमिनेटर यानी जो इस तरफ है नीचे में, तो नीचे को पहले निकालो बाहर। क्या निकालो? पहले बाहर निकालो। तो जब ये बाहर निकाल देंगे, ठीक है, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे, साइन एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब बीच में यहाँ माइनस लगाना है। प्रोडक्ट वाले रूल में क्या होता था? बीच में प्लस लगा देते थे, लेकिन यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब क्या करेंगे? ये फर्स्ट टाइम में ये इसको निकाले थे ना, अब इसका कर देंगे, ऊपर वाले को रहने देंगे, यानी साइन एक्स रहने देंगे और फिर ई के पावर एक्स का कर देंगे। अब इसमें चेंजिंग क्या है ना, उस प्लस की जगह यहाँ पे माइनस आ जाता है और नीचे में एक एक्स्ट्रा से आ जाता है। जो नीचे वाला है ना, नीचे वाला क्या है सर? ई की पावर एक्स है। तो ई के पावर एक्स है ना, तो जो भी आएगा ना उसका होल स्क्वायर आएगा। अगर यहाँ पे कुछ और फंक्शन होता तो जो फंक्शन होता नीचे में वो फंक्शन यहाँ पे लिखाता और वो स्क्वायर हो जाता। यानी अगर मान लो यहाँ पे x प्लस वन होता, कहाँ? ई के पावर एक्स पे, तो यहाँ पे x प्लस वन लिखा था, यहाँ पे x प्लस वन लिखा था, इसका होल पावर स्क्वायर लिखा था। यानी यहाँ पे जो भी रहेगा ना उसका स्क्वायर कर देना है, तो हमारा बन जाएगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इसका तो तुम्हें पता है, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है। अब इसका क्या होगा? साइन एक्स है सर, कॉस एक्स होगा। इतना क्यों सोचना? माइनस है तो माइनस होगा, साइन एक्स तो बाहर है तो बाहर ही रहेगा साइन एक्स। अब ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स, समझ में आया? अब ई के पावर एक्स का स्क्वायर यानी ई के पावर एक्स कितना बार? ई के पावर एक्स दो बार, यहाँ लिख दो ई के पावर एक्स इंटू ई के पावर एक्स। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है ना सर, यहां से कुछ कॉमन लग रहा है। क्या कॉमन लग रहा है? हाँ मुझे भी दिख रहा है, ई के पावर एक्स कॉमन लग रहा है। तो ई के पावर एक्स कॉमन निकाल लेंगे। जब यहां से ई के पावर एक्स निकल गया तो क्या बचा सर? कॉस एक्स बचा, बीच में माइनस तो माइनस है, यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे साइन एक्स बचा। नीचे में क्या है? दो ठो ई के पावर एक्स है, तो एक ई के पावर एक्स से एक ई के पावर एक्स कट गया, तो आंसर क्या बनने वाला है सर? आंसर जो हमारा आने वाला है, फाइनल आंसर यहाँ पे हम लिख देते हैं। कहाँ पे? नहीं, यहीं पे लिख देते हैं। फाइनल आंसर जो हमारा आने वाला है वो हमारा cos x माइनस साइन एक्स और डिवाइड e के पावर x। दिस इज योर आंसर, यानी dy अपॉन dx यही होगा। कौन होगा? यही होगा। इसको मिटाते हैं। समझ में आया? बिल्कुल आ गया होगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे और तीसरा क्वेश्चन दे देंगे बनाने के लिए। मिटाए?
चलो 1 2 3 खत्म। दूसरा क्वेश्चन क्या आने वाला है, तो लीजिए ना, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5, ठीक है। और नीचे में है, मान लीजिए नीचे में क्या ले लें, कुछ भी लीजिए ना, यहाँ पे आप लीजिए साइन एक्स ही ले लीजिए, कुछ भी फंक्शन होगा, या फिर आप अगर ये नहीं करना चाहते तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x ही ले लीजिए, कोई बात नहीं, एकदम सेम वैसे ही करना है। क्या करना है, नीचे वाले को पहले निकालेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर ऊपर वाले को निकालेंगे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, बीच में माइनस दे देंगे, हो गया। यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स लिख देंगे। क्या करना है, डी एक्स स्क्वायर माइनस 5, नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस 2x, हो गया ना, क्योंकि y की जगह पे ये पूरा है, ये पूरा y की जगह पे है, ये पूरा y की जगह पे, तो y के जगह पे ये पूरा डाल दिया, नीचे में dx कर दिया। क्या करना है सर, पहले नीचे वाले को हटाइए, नीचे वाले को हटाइए, एक साथ है तो एक साथ ही लिखिए। अब ये ऊपर वाला बचा, क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बचा, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। नीचे में क्या बचा सर, dx बचा, बीच में माइनस देना है। अब इसको, इसका डिफरेंशिएशन किया था ना, अब इसको बाहर कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5, अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, इसको भाई माइनस आ गया तो ब्रैकेट में कर देते हैं, डिफरेंशिएशन अब इसका होगा, यानी जो नीचे वाले का, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x, समझ में आया। और नीचे में क्या है, dx तो होगा ही। अब क्या बोले थे कि सबसे होल नीचे, होल पावर क्या करेंगे, जो नीचे है ना उसका होल स्क्वायर कर देंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर कर दिए, कर। चलो अब सॉल्व करते हैं। सर ये तो हमारा मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में यानी यहाँ बाहर है, तो यहाँ बाहर लिखा जाएगा, क्या लिखाएगा, ये लिखाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो बाहर ही है, लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस 5 का डिफरेंशिएशन, सर पहले तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या होगा, 2 नीचे आ जाएगा, 2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, चलो ठीक है 2 नीचे आ गया, और फिर क्या बचा, एक्स बचा, तो एक्स ही होगा, पावर में घट जाएगा। लेकिन माइनस 5 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 5 तो हमारा कांस्टेंट है, इसमें तो एक्स है ही नहीं, एक्स नहीं है तो जीरो होगा, और जीरो होगा तो ऐसे भी कांस्टेंट का जीरो ही होता है, तो उसका तो खत्म ही हो गया, मतलब माइनस में जीरो ले लो, ऐसा कुछ। इसका डिफरेंशिएशन इतना आया, ठीक है, बीच में माइनस तो माइनस, ब्रैकेट तो ब्रैकेट, एक्स स्क्वायर माइनस 5, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x माइनस में 2, ऐसा। और नीचे में क्या है सर, नीचे में हमारा ये बचा हुआ है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर बचा हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे तो जगह है नहीं, यहाँ पे करते हैं, कहीं यहाँ पे बन जाए तो ठीक है, नहीं तो तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो भाई, हम इसको मिटा देंगे। चलो करते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू में 2x, इंटू में 2x, माइनस है तो माइनस है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स माइनस 5 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, तो पहले एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2x माइनस 2 के साथ, फिर माइनस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, तो 2x माइनस 2 के साथ, हो गया सॉल्व। ब्रैकेट से इसको क्लोज कर देते हैं। नीचे में क्या हमारा आता जा रहा है, तो नीचे में हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर आता जा रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, बताओ क्या होगा सर, ये हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x क्यूब और माइनस में 4x स्क्वायर, आ गया, आ गया, माइनस है तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2x क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर, यहाँ माइनस में 10x और प्लस में 10, खत्म। नीचे में क्या है, नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। अगर इसको आप तोड़ सकते हैं तो तोड़ सकते हैं, नहीं तो फिर यहीं पे रहने दीजिए, ठीक है। क्या होते जा रहा है, ये बनते जा रहा है, तो 2x क्यूब इधर है, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं इस माइनस का अंदर में, 2x क्यूब माइनस 4, यहाँ ध्यान दो भाई क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ये हमारा बनने वाला है, तो ध्यान यहाँ देना होगा। तो माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 10x और माइनस प्लस माइनस 10। सर आप क्वेश्चन तो बहुत लेंदी ले लिए, खैर कोई बात नहीं, अब ले लिए तो बनाना तो पड़ेगा। समुंदर में कूदे हैं तो तैर के ही बाहर निकलना होगा। इसको मिटा देते हैं, मिटा दे इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, नोट कर लो भाई, ये मिटाते हैं, ये लाइनिंग मिटाते हैं और ये मिटाते हैं, ठीक है, इतना हो गया, चलिए इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्यूब वाला कहाँ है, यहाँ है, यहाँ, ये प्लस में ये माइनस में, वाह ये तो बहुत आसान हो गया। चलो ठीक है, आसान है तो क्या दिक्कत है, ये माइनस में 4x स्क्वायर, यहाँ प्लस में 4x स्क्वायर, यानी माइनस में 2x स्क्वायर, क्योंकि जब इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 2x स्क्वायर बचेगा। अब x कहीं है, नहीं है, तो प्लस में 10x माइनस में 10, हो गया, हाँ बिल्कुल हो गया। चलो अब ये नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं
तो कर लीजिए, मल्टीप्लाई में फैक्टराइजेशन कर दीजिए, इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे आंसर हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने इसीलिए इसको छेड़ नहीं रहे। ठीक है, चलिए 2-4 क्वेश्चन दे देते हैं, आप लोग करके आइएगा। समझ में आ गया इतना? इरेज करें, इधर इसको मिटाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दे दीजिए, ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, y इक्वल टू साइन एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 5, सॉरी सर ये इंटू थोड़ी है, ये तो डिवाइड का केस है, एक्स स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, दो y इक्वल टू 10x अपॉन साइन एक्स। किसी के पास दिमाग होगा तो इसको बहुत आसानी से बना सकता है। सर दिमाग तो यहाँ सबके पास है। e के पावर x अपॉन साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू e के पावर x बाई लॉग x। और वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।